अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रैक विद मी। आज हमारा एंशियंट इंडिया का लास्ट पार्ट है, लास्ट टॉपिक है गुप्ता डायनास्टी। इसके साथ ही एंशियंट हिस्ट्री हमने कंप्लीट कर दी है। तो आज हम गुप्ता डायनास्टी पढ़ेंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें एंशियंट इंडिया के एमसीक्यूज कंप्लीट करने हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अगर रह चुके हैं कहीं तो हम वो एमसीक्यूज में कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम रीजनिंग स्टार्ट करेंगे। फिलहाल हम मिडिवल नहीं पढ़ेंगे, रीजनिंग स्टार्ट करेंगे और साथ ही साथ एंशियंट इंडिया के एमसीक्यूज भी करेंगे। तो चलिए, आज का टॉपिक है गुप्ता डायनास्टी। गुप्ता डायनास्टी को गोल्डन एज भी कहा जाता है या क्लासिकल एज भी कहा जाता है। गुप्ता डायनास्टी के जो फाउंडर हैं वो है श्री गुप्ता। श्री गुप्ता गुप्ता डायनास्टी के फाउंडर हैं, जिनका टाइटल महाराजा है। और फिर जो असल में रेन स्टार्ट की है, रूल स्टार्ट किया है, वो किया है चंद्रगुप्ता फर्स्ट ने, जो कि श्री गुप्ता का ग्रैंडसन होता है। चंद्रगुप्ता फर्स्ट मैरिड टू कुमारा देवी, प्रिंसेस ऑफ लिचावी। चंद्रगुप्ता फर्स्ट ने क्या किया, उन्होंने शादी कर ली किससे, कुमारा देवी से, जो कि थी प्रिंसेस ऑफ लिचावी की प्रिंसेस थी। और इसके साथ ही उन्होंने मगध, जो हमने पढ़ा था, मगध किंगडम को अपने अंडर कर लिया। इसी के थ्रू ये भी मैट्रिमोनियल अलायंस मानते थे, मैट्रिमोनियल अलायंस करते थे। एक्वायर द टाइटल ऑफ महाराजा दिराजा, उन्हें महाराजा दिराजा का टाइटल दिया गया है। किसे, चंद्रगुप्ता फर्स्ट को महाराजा दिराजा का टाइटल दिया गया है। महाराजा दिराजा का मतलब किंग ऑफ किंग्स, बादशाहों के बादशाह। किसे टाइटल दिया गया है, चंद्रगुप्ता फर्स्ट को। उन्होंने जो कॉइन्स बनाए थे उस पे अपना नाम, अपनी प्रिंसेस का नाम और लिचावी नेशन रखा था। इसके बाद इनका बेटा आता है समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता चंद्रगुप्ता के बेटे होते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 20 किंगडम्स को जीत लिया। उन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। समुद्रगुप्ता को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है बाय V.A. स्मिथ इन हिज बुक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसे नेपोलियन ऑफ इंडिया किस में लिखा गया है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, बाय V.A. स्मिथ। ही इज ऑल्सो कॉल्ड मिलिट्री जीनियस। इन्हें मिलिट्री जीनियस भी कहते थे, क्योंकि ये इनके पास मिलिट्री पावर बहुत था और ये लड़ाई ज्यादा करते थे। मतलब अभी तक के जो रूलर थे वो मैट्रिमोनियल अलायंस मानते थे, लेकिन समुद्रगुप्ता मैट्रिमोनियल अलायंस पे विश्वास नहीं रखते थे। वो लड़ाई करते थे। वो क्या कहते थे कि लड़ाई करो और जीत जाओ। लड़ाई करते थे और जीत जाते थे। इसीलिए इन्हें मिलिट्री जीनियस भी कहते हैं। ही वॉज फॉलोअर ऑफ वैष्णविता हिंदुइज्म। हिंदुइज्म के वो फॉलोअर थे, लेकिन वो बाकी रिलीजन की भी बहुत इज्जत करता था। किंग ऑफ श्रीलंका मेगावर्मन सीकिंग हिज परमिशन टू बिल्ड ए बुद्धिस्ट टेम्पल एट गया। क्योंकि जो श्रीलंका के जो किंग थे उस टाइम, मेगावर्मन, उन्होंने उसे परमिशन मांगी किसके लिए, टू बिल्ड ए बुद्धिस्ट टेम्पल, एक बुद्धिस्ट टेम्पल बनाने के लिए एट गया। कहाँ पे, गया में। तो उन्होंने, समुद्रगुप्ता ने परमिशन दे दी। इन्हें कावी राजा, परम भगत एंड विक्रम का टाइटल दिया गया है। इसके बाद आता है इसका सन, समुद्रगुप्ता का सन रामगुप्ता। रामगुप्ता ने इश्यू किए कॉपर कॉइन्स, लेकिन रामगुप्ता जो थे वो बहुत ही ज्यादा डरपोक थे, कोवर्ड, एंड एग्री टू सरेंडर। इसके टाइम पीरियड पे, रामगुप्ता के टाइम पीरियड पे साकाज ने यहाँ पे अटैक किया। तो ये रामगुप्ता डरपोक था, उसने जल्दी ही हार मान ली और उनके सामने सरेंडर कर लिया। अपनी वाइफ, अपनी क्वीन भी दे दी, उसको भी सरेंडर करवा दिया उनके सामने और अपना सब कुछ उन्हें दिया। तो ये बहुत ही डरपोक
किंग रहे हैं रामगुप्ता। इसके बाद आते हैं चंद्रगुप्ता सेकंड, जो कि इनके छोटे भाई होते हैं। उन्हें ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो क्या करता है, वो साकास को मार देता है और इसके बाद रामगुप्ता को भी मार देता है। और उनकी जो वाइफ थी, जो क्वीन थी, उनकी ध्रुवा देवी, उनसे शादी कर लेता है। फिर चंद्रगुप्ता सेकंड, सन ऑफ समुद्रगुप्ता एंड दत्ता देवी और समुद्रगुप्ता के ये बेटे थे। उन्हें विक्रमादित्य का टाइटल दिया गया है। इसके टाइम पीरियड पे फर्स्ट चाइनीज विजिटर आई है इंडिया में। फर्स्ट चाइनीज विजिटर कौन? फाहिन फर्स्ट चाइनीज विजिटर किसके टाइम पीरियड पे इंडिया में आई? चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पीरियड में। उसका नाम क्या था? फाहिन। इशूड सिल्वर कॉइन्स, चंद्रगुप्त सेकंड ने इशू किए सिल्वर कॉइन्स। जिस तरह रामगुप्ता ने इशू किए थे कॉपर कॉइन्स, इसी तरह चंद्रगुप्त सेकंड ने इशू किए सिल्वर कॉइन्स। हिज कोर्ट हैड 9 ज्वेल्स और नवरत्नास। इनके कोर्ट में, चंद्रगुप्ता सेकंड के कोर्ट में, इनके दरबार में नवरत्नास थे, मतलब 9 ज्वेल्स यानी नवरत्नास थे। इनमें सबसे जो खास था वो था कालिदास। इसके बाद आता है कुमार गुप्ता फर्स्ट, सन ऑफ चंद्रगुप्ता सेकंड, जो चंद्रगुप्ता सेकंड के बेटे होते हैं कुमार गुप्ता। इन्हें महेंद्र द्वितीय का टाइटल दिया गया है। उन्होंने क्या किया? नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई, फाउंडेड नालंदा यूनिवर्सिटी। फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी कौन है? कुमार गुप्ता फर्स्ट। ही डाइड विद द वॉर ऑफ हुनाज। कुमार गुप्ता फर्स्ट के टाइम पीरियड पे यहाँ पे हुनाज ने अब अटैक करना शुरू किया। उनके साथ लड़ते लड़ते कुमार गुप्ता की डेथ होती है। फिर आते हैं उनके बेटे सिकंदर गुप्ता फर्स्ट। सिकंदर गुप्ता फर्स्ट ने हुनाज को हरा दिया था, लेकिन हुनाज फिर से आ रहे थे, फिर से अटैक कर रहे थे। कंटिन्यूअस हुनाज अटैक वीकेंड द एम्पायर एंड इट्स इकोनॉमी। वो कंटिन्यूअसली अटैक कर रहे थे, जिसकी वजह से गुप्ता डायनास्टी फॉल होना स्टार्ट हो गई और इनकी इकोनॉमी भी डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई थी। तो इन्हें टाइटल क्या दिया गया था? विक्रमादित्य करमादित्य। साथ ही गुप्ता डायनास्टी फॉल होना स्टार्ट हो गई थी। तो लास्ट रूलर जो थे गुप्ता डायनास्टी के, वो थे कुमार गुप्ता थर्ड। इसके बाद जो सिकंदर गुप्ता के बाद जो रूलर आए वो ज्यादा देर तक नहीं रह पाए, इसलिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। लास्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है सिकंदर गुप्ता फर्स्ट। ये था गुप्ता डायनास्टी। आज का हमारा लास्ट टॉपिक एंशिएंट इंडिया का। अब हम एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे एंशिएंट इंडिया के रिलेटेड। अगर कोई पॉइंट इसमें रह गया है वो हम उसी में अब डिस्कस करेंगे, और साथ ही अब हम रीजनिंग स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।